हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, लैपटॉप पे जो वीडियो बना रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक अपने फेस कैम वीडियो के साथ, तो वो सॉफ्टवेयर वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर से करके मैं वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक के जो टॉपिक्स थे मैंने उनको कवर अप कर दिया था। उसमें मैंने पार्लियामेंट का जो चैप्टर है उसको कवर अप करा रहा था आप लोगों को कि पिछले 2011 से लेकर 2020 तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पार्लियामेंट चैप्टर से। तो मैंने उसमें बताया था अपने पहले लेक्चर में कि केवल पार्लियामेंट चैप्टर से 36 क्वेश्चन आ चुके हैं, और उसको भी मैंने डिकोड करके सब टॉपिक में डिवाइड किया था, जिसमें आज का जो टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना। सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट से आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये डिकोडिंग से मेरा ये कहने का मतलब है कि इससे मैं ये बता पा रहा हूँ कि अगर यूपीएससी के पास एक डाटाबेस है जहाँ से वो क्वेश्चन फॉर्म करता है, तो उसमें एक पार्लियामेंट चैप्टर है और पार्लियामेंट चैप्टर में भी उसके पास सब हेडिंग है जहाँ से सब टॉपिक है जहाँ से वो क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरह से पार्लियामेंट में एक सीटिंग्स हैं, सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिससे पिछले साल 2020 में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे करता है मैं बताया था, जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है कि उसके पास डाटाबेस है, उस डाटाबेस में उन्होंने अपने अपने हेडिंग, सब हेडिंग और टॉपिक्स, सब टॉपिक्स डाल रखे हैं, और वो टॉपिक किसी तरह से भी अगर न्यूज़ में है तो उससे 100% क्वेश्चन पूछना है। अगर नहीं है तो वो रेंडमली जो उनको अच्छा लगता है उनसे क्वेश्चन पूछते हैं अपना सीक्वेंस में, जो उससे क्वेश्चन बनाते रह रहे हैं। लेकिन अगर इन केस अगर वो टॉपिक न्यूज़ में है तो उससे वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ठीक है ना। तो सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, चूँकि लोकसभा और राज्यसभा जो हैं उनकी सीटिंग्स जो है वो कम हो गई थी, लॉकडाउन की वजह से सीटिंग्स नहीं हो पाई थी, बहुत सारे सीटिंग्स को बंद करना पड़ गया था, इस वजह से वो न्यूज़ में था, इसलिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो 2012 में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। 2011 में नहीं पूछा, 2012 में पूछा। अब इनसे 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसको आपको प्रिपेयर करना है। तो 2012 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया ये देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा calls for a joint sitting of a parliament during the passage of which bill। मतलब कह रहा है कि किस बिल के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, वो आंसर बताने से पहले मैं कोड बता दे रहा हूँ कि मैंने या जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने इस तरह से इसको तैयार किया था। मैंने लक्ष्मीकांत के पेज पे ही लिख दिया था वहाँ जाके कि जो जॉइंट सीटिंग होती है वो केवल 2 बिल के लिए बुलाई जाती है। दैट इज़, मैंने याद करने का उसका तरीका बना दिया था ओडीएफ जैसे वो स्कीम चला हुआ था ना, ओपन डेफिकेशन स्कीम, तो इससे मैंने ओडीएफ बना लेते हैं। ओडी मतलब ऑर्डिनरी, रेफ मतलब फाइनेंशियल बिल, मतलब ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल के लिए जो है ये जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन में है वो देखिए, एक ऑर्डिनरी बिल दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। तो ये कोई और नहीं होगा, केवल और केवल ऑर्डिनरी बिल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी केवल 1। ठीक है ना, ओनली 1 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। इसका आंसर है। फिर देखिए 2015 में, 12 में पूछा, फिर 15 में पूछा, इसका मतलब 13-14 में 2 साल नहीं पूछा। तो मैंने कहा कि एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर, 1 या 2 साल, 1 साल के गैप में भी, कई बार तो उसी साल भी पूछता है, नेक्स्ट ईयर भी पूछता है, लेकिन 1 से 2 साल में उनको फिर से क्वेश्चन पूछना है। इसका मतलब उनके पास डाटाबेस था और उन्होंने उनसे बहुत सा क्वेश्चन पिकअप किया, उसको इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं। इस बार उस टॉपिक से कुछ और पूछा, तो पिछली बार कुछ और पूछा। जैसे 2012 में उन्होंने पूछा कि किस बिल के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए 2015 में क्या पूछा कि वो जो बिल है वो पास्ट कैसे होता है, जो जॉइंट सीटिंग जो है, वो जो जॉइंट सीटिंग का जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास कैसे होता है, ये पूछा गया है। ठीक है ना। ये देखिए आप, ये देखिए कह रहा है कि पास बाई किससे, किस मेजोरिटी से, तो ये पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। ठीक है ना। सिंपल मेजोरिटी से जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं उनके बिहाफ पे इसको पास किया जाता है। अच्छा, तो एक चीज़ और बता दो। अब इसका मतलब क्या समझ लीजिए
कि जॉइंट सीटिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स और बता दूं यहाँ पे कि जॉइंट सीटिंग, जनरली जॉइंट सीटिंग जब बुलाई जाती है तो राज्यसभा उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जॉइंट सीटिंग में लोकसभा के जो मेजॉरिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम केसों में देखा गया है कि जॉइंट सीटिंग में क्या होती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है लोकसभा की, वो विन विन सिचुएशन होती है, वो उस बिल को पास करने में सक्षम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, और वो राज्यसभा के मेंबर अगर उसके कम भी हैं तो ओवरऑल उसके ज़्यादा मेंबर होते हैं, और प्रेजेंट इन वोटिंग में वो अगर वो लोग उस बिल को सपोर्ट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में कि जो ये सिंपल मेजॉरिटी से जो जब पास किया जाता है यहाँ पे, तो सिंपल मेजॉरिटी में जो मेंबर जो प्रेजेंट होंगे और जो वोटिंग करेंगे उसी बेसिस पे उस बिल को पास किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है या राज्यसभा की जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है कि अपने मेंबर्स के लिए एक विप जारी कर देती है। विप मतलब कि वो विप का मतलब कि कंडीशनल कर देती है कि सारे मेंबर को आना है और उनको वोट करने हैं उस अपोजिशन पार्टी के जो थॉट है या उनके जो विचार हैं उनके फेवर में, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ी सी बात थी। चैप्टर 22 में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसका डिटेल पढ़ लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा ईयर है, मैंने यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया है, शायद ये 16 या 17 में है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही सी फिट्स और थिंग्स। हाँ, वो जब उनको महसूस होता है तो वो बुला सकते हैं सेशंस को, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ऐसा कन्वेंशन है कि हाँ 3 सेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब उसमें भी जो होते हैं वो कंडीशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया होता तो उनको करने ही करने हैं, और मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशन, मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट रिक्वायर्स टू मीट इन अ ईयर। हाँ ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट, कोई मिनिमम नंबर डे नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। ये आर्टिकल 85 में दिया गया है, आप वहाँ से जाके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं, इसका डिटेल्स और देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे एक मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके और यहाँ से नोट्स आप बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक्स या सब टॉपिक्स बना देना, तो जो लक्ष्मीकांत में जो कंटेंट दिया गया है, ठीक है, जो नहीं दिया गया मैं यहाँ पे लिंक दिया हूँ, यहाँ पे उन लिंक को क्लिक करके यहाँ से नोट्स बना के और वहाँ पे वो पॉइंट आपको जाके एक छोटे पेपर में लिख के और वहाँ पे लक्ष्मीकांत पे पेस्ट कर देना है, ताकि वहाँ पे वो टॉपिक आपका तैयार हो जाए। अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत इज ऑलमोस्ट अपने आप में एक बुक है और एक नोट्स है, ठीक है ना। अब अच्छा, ये क्वेश्चन जो 2020 में था, यही वाला क्वेश्चन 2020 में था, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट बनाया है ना, ये वाला स्टेटमेंट पूछा है ना कि यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट। कोई यहाँ पे मिनिमम डे नहीं है, क्योंकि डे कम हो गए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया था। देख रहे हैं आप एग्जामिनर को माइंड को करंट अफेयर से किस तरह से आप लिंक करके सब्जेक्ट्स को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किस तरह से आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़ रहे हैं। तो अब इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहेंगे, स्टैटिक्स का क्वेश्चन कहेंगे, मैं इसको मिक्स ऑफ बोथ कहूँगा कि मैं तो इसको ये कहूँगा कि उसका डाटाबेस है, उस डाटाबेस से वो क्वेश्चन बना रहा है। अब डाटाबेस में जो चीज़ें हैं वो न्यूज़ में है, उससे क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। तो सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट आप न्यूज़ पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, देखिए अगर किसी तरह से न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसके रिलेटेड जॉइंट सीटिंग और सीटिंग से रिलेटेड आपको जाके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसके डिटेल्स वर्जन आपको पढ़ लेना है। अल्लाह यूपीएससी को कहा जाता है कि ये डिटेल नहीं, आपको बेसिक फंडामेंटल खाली क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये डीप अब जा रहा है। तो डे बाय डे यूपीएससी डीपर जा रहा है अपने क्वेश्चन फॉर्मिंग के उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको देखिएगा। ये वीडियो मैं अभी एक ही बनाता हूँ, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस, जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है पब्लिक फाइनेंस पे, उस पर तो आप उसको देखिए जाके। और ये वाला वीडियो भी मैं इतना ही बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाऊँगा, फिर मेरा जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। हाँ, सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से
और टेक्निकल लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं वीडियो कैम जो है उसको यूज करके लेक्चर नहीं बना पा रहा था। 2-3 दिन से मैं खुद ही 4 दिन से परेशान हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों से हेल्प भी ले रहा हूँ और मैं जल्द से जल्द उस तरह के वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और उसको अपने तैयारी में इम्प्रूव कीजिए। मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू इवन सिलेक्शन तक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा, लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। जितना भी मेरे पास नॉलेज मैंने गेन किए हैं अपने 8 सालों की जर्नी में, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना? आई प्रॉमिस यू, जब तक मैं हूँ तब तक मैं करते रहूँगा। ठीक है ना? वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।